तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। इस वक्त मैं भंडारधारा में हूँ। भंडारधारा महाराष्ट्र का प्रमुख हिल स्टेशन है और काफ़ी खूबसूरत हिल स्टेशन है, स्पेशली मानसून में। तो पहुँच गया हूँ मैं भंडारधारा मानसून में इसको एक्सप्लोर करने के लिए। और इस वक्त मैं भंडारधारा से करीब 9 किलोमीटर दूर रंधा गांव में हूँ। रंधा गांव में एक वाटरफॉल है जिसे रंधा वाटरफॉल कहा जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय और पॉपुलर वाटरफॉल है यहाँ का। तो सबसे पहले हम रंधा वाटरफॉल से शुरुआत करेंगे और उसके बाद में हम भंडारधारा की तरफ जाएंगे। इस तरफ में ये पार्किंग है और 30 रुपया पार्किंग का चार्ज लगता है। बाकी ये स्टॉल है, आपको गरम गरम मकई वगैरह मिल जाती है। तो यहाँ से मैं नीचे की तरफ आया हूँ और नीचे आते से ही हमें ये नज़ारा देखने को मिलता है। ये एक चेक डैम है सामने की तरफ, वहाँ पर आपको दिखेगा। और ये एक व्यू पॉइंट बनाया हुआ है, काफ़ी सुंदर दिख रहा है ये। और इस तरफ में आगे वाटरफॉल है, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर वाटरफॉल है। और इस तरफ में ये मंदिर है, ये गोरपड़ा देवी का मंदिर है। बाकी इस तरफ में ये सारे स्टॉल वगैरह है, खाने पीने के लिए आपको सब मिल जाता है, प्रसाद वगैरह मिल जाता है यहाँ पर। तो ये गोरपड़ा देवी का मंदिर है। तो मंदिर में हमने देवी के दर्शन किए। अभी हम आगे बढ़ते हैं वाटरफॉल की तरफ। काफ़ी बढ़िया रास्ता बना हुआ है, देखो आप, अच्छे से बनाया हुआ है। तो ये है रंधा वाटरफॉल। सामने देखो आप, वहाँ पर एक छोटा मंदिर भी है नीचे और वहाँ से फिर पानी नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ पर इस तरफ नीचे जाता है ये पानी और इस तरफ से फिर बहता हुआ आगे की तरफ बढ़ जाता है। भंडारधारा डैम जब ओवरफ्लो होता है तब वहाँ से जो पानी छोड़ा जाता है वो यहाँ पर आता है रंधा वाटरफॉल में। और उसके बाद में यहाँ का जो नज़ारा है वो एकदम अलग ही होता है। अभी पानी नहीं छोड़ा है, डैम में पानी नहीं है इतना, इस वजह से तो पानी कम है। बाकी जब पानी छोड़ते हैं तो ये जो नीचे आपको जो खाई जैसा दिख रहा है ये पूरा लबालब भरा हुआ होता है और वाटरफॉल काफ़ी बढ़िया और शानदार दिखता है यहाँ पर। इस तरफ में पूरा ये व्यू पॉइंट है, यहाँ से आगे का नज़ारा पूरा दिखता है। अभी पानी कम है, इस वजह से ज़्यादा टूरिस्ट भी नहीं है यहाँ पर। जुलाई एंड से लगा के अगस्त एंड तक काफ़ी टूरिस्ट होते हैं। तो हम पहले वहाँ थे, वहाँ से मैंने आपको नीचे का नज़ारा दिखाया वाटरफॉल का। और इस तरफ में एक पॉइंट और बनाया हुआ है, तो यहाँ पर एक दूसरा वाटरफॉल भी है, तो वो भी दिखता है यहाँ से। तो चलते हैं एक बार देखते हैं। तो इसमें काफ़ी अच्छा पानी है, देखो आप, ये वाटरफॉल काफ़ी बड़ा है। तो हमने उस पॉइंट से ये वाला वाटरफॉल देखा था जो कि काफ़ी सुंदर दिख रहा था। तो अभी हम इस तरफ में आए हैं और यहाँ से काफ़ी बढ़िया दिख रहा है और इसमें पानी भी काफ़ी तेज़ी से आ रहा है। ये पहाड़ों का पानी आता है इसमें, इसीलिए यहाँ पर पानी है। बाकी जो मेन वाटरफॉल है वहाँ डैम का पानी आता है, तब वो वाटरफॉल चलता है। तो ये पॉइंट मैंने आपको सबसे पहले बताया था। जैसे हम नीचे आते हैं रंधा फॉल के लिए तो यहाँ पर ये पॉइंट है और काफ़ी सुंदर पॉइंट है ये भी। हमने ड्रोन शॉट भी देखा यहाँ का, काफ़ी बढ़िया नज़ारा हमें देखने को मिला और काफ़ी अच्छी जगह है। हालांकि पानी जो है वो कम है थोड़ा मेन वाटरफॉल में, जब डैम ओवरफ्लो होता है तभी यहाँ पर पानी आता है। बाकी जगह बहुत अच्छी है। तो सुबह में लगभग 8:30 बजे कल सुबह से निकला था, लास्ट वीडियो जो आपने देखा था। और वहाँ पर मैंने नाश्ता कर लिया था, कांदा पोहा, काफ़ी बढ़िया था। लेकिन चाय वहाँ पर नहीं पी थी क्योंकि वहाँ पर ब्लैक टी मिलती है, मसाला टी, दूध वाली चाय नहीं बनती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर अभी चाय पी रहा हूँ। तो चाय पीते हैं और फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं।
तो रंधा वाटरफॉल से मैं अभी आ गया हूँ भंडारधारा में। भंडारधारा में जो मेन डैम है यहाँ का, वहाँ पर मैं आया हूँ। और यहाँ पर पास में एक वाटरफॉल है जिसे यहाँ की भाषा में छतरी धबधबा कहते हैं। धबधबा मतलब वाटरफॉल, तो उसका नाम है छतरी। जो कि डैम का पानी आता है वही है। तो आगे चलते हैं। हालांकि मुझे यहाँ पर बताया कि अभी वो बंद है, लेकिन एक बार देख के आते हैं, आपको भी दिखा देते हैं। तो ये गेट है, वहाँ पर लिखा हुआ है भंडारधारा धरण मतलब भंडारधारा डैम, और यहाँ पर लिखा हुआ है प्रवेश बंद। तो पैदल जा सकते हैं अंदर, मैंने पूछा है, गाड़ी वगैरह अलाउ नहीं होता है। तो गाड़ी मैंने वहाँ पीछे पार्क कर दिया है और अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो एकदम शांत जगह है और पक्षियों की भी आवाज़ आ रही है यहाँ पर। और ये ऊंचे ऊंचे पेड़ है, बारिश की वजह से काफ़ी बढ़िया नज़ारा देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो मैं अंदर आ गया हूँ और ये रेलिंग लगी हुई है, यहीं से सारे टूरिस्ट खड़े होकर अम्ब्रेला फॉल को देखते हैं। ये सामने जो आपको बड़ा सा पत्थर दिख रहा है, चट्टान दिख रही है, इसे ही अम्ब्रेला फॉल कहते हैं। और वो ऊपर की जो दीवार है वो डैम की दीवार है, भंडारधारा डैम। तो जब पानी ओवरफ्लो होता है तो इस चट्टान के ऊपर बड़ी तेज़ी से पानी गिरता है और बहुत बढ़िया यहाँ का नज़ारा होता है। तो काफ़ी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर और ये मेन पॉइंट है यहाँ का भंडारधारा का। लेकिन अभी पानी नहीं है तो इस वजह से ये सूखा पड़ा हुआ है। जब डैम ओवरफ्लो होगा तब यहाँ पर ये वाटरफॉल चलेगा। तो नीचे से मैं थोड़ा ऊपर की तरफ आया हूँ, करीब 400 मीटर, और यहाँ से काफ़ी बढ़िया व्यू दिखता है। सामने पानी है, देखो आप, नदी दिख रही है। और पहले हम नीचे थे यहाँ पर इस जगह पर, फिर यहाँ से हम इस तरफ में गए थे अम्ब्रेला वाटरफॉल की तरफ। तो काफ़ी बढ़िया व्यू यहाँ से दिखता है। सामने भंडारधारा डैम की ऊंची सी दीवार है। हमने नीचे से देखा था यही व्यू, अभी मैं आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ। तो अभी मैं भंडारधारा डैम के पीछे की तरफ आ गया हूँ। वहाँ पर आगे मैंने गाड़ी पार्क की है और यहाँ पर एक पॉइंट बना हुआ है जहाँ से हमें डैम की दीवार दिखती है और इस तरफ में ये डैम का पानी दिखता है। अभी इसे भंडारधारा डैम कहते हैं, लेकिन इसकी खोज 1906 में की गई थी, जो कि बॉम्बे के गवर्नर है विल्सन, उनके द्वारा। तो उसके बाद में 1926 में ये डैम बनाया गया और इसका नाम रखा गया विल्सन डैम। और बाकी ये जो पानी दिख रहा है आपको डैम का, इसे आर्थर लेक कहते हैं। भंडारधारा डैम का जो साइड का पोर्शन है वहाँ पर मैं आया हूँ और यहाँ पर भंडारधारा डैम के गेट है। तो ये डैम का गेट है, देखो आप। तो पीछे डैम है, पानी भरा हुआ है, यहाँ से दिख रहा है। और ये दो गेट बने हुए हैं डैम के। यहाँ से जब गेट खोलते हैं डैम के तो इस तरफ से पानी आगे बढ़ता है और बहुत ही सुंदर दिखता है। बहुत ज़्यादा पानी आता है यहाँ पर जब गेट खुलते हैं। तो जब डैम का पानी ओवरफ्लो होता है तभी यहाँ पर आपको नज़ारा देखने को मिलते हैं। फ़िलहाल डैम में पानी इतना नहीं है, अभी लगभग 15-20 दिन या महीना भर अच्छी बारिश होगी, उसके बाद ही ओवरफ्लो होगा, तब यहाँ पर गेट खुलेंगे और फिर यहाँ से पानी देखने को मिलता है काफ़ी सारा। तो ये मेन रोड है, मेन रोड से मैं थोड़ा अंदर आया हूँ। ये वॉल है, देखो आप, वॉल से सारे टूरिस्ट अंदर जा रहे हैं आगे की तरफ। और वो फाटक है जो मैंने आपको बताई थी। बाकी यहाँ से काफ़ी बढ़िया नज़ारा हमें देखने को मिलता है, देखो आप। सामने वहाँ पर बोटिंग पॉइंट है, तो वहाँ पर बोटिंग भी होता है। बाकी इस जगह पर कैंपिंग वगैरह भी होती है। तो ये 2-3 व्यू पॉइंट है जहाँ से भंडारधारा डैम हमें अच्छे से दिखता है। और यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट होते हैं, लेकिन अभी पानी कम है। तो जैसे ही डैम का पानी ओवरफ्लो होगा यहाँ पर टूरिस्टों की बाढ़ आ जाएगी, इतने टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर। तो अच्छा व्यू पॉइंट था ये। अभी यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं। पीछे फॉरेस्ट की चेक पोस्ट थी, वहाँ पर हेड 30 रुपये और गाड़ी का 100 रुपये का चार्ज लिया जाता है फॉरेस्ट में एंट्री के लिए। ये कलसूबाई हरिश्चंद्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो इसके लिए आपको एंट्री फ़ी और गाड़ी का फ़ी देना होता है। तो अभी हम फॉरेस्ट में आ गए हैं।
तो भंडारदारा डैम से मैं आ गया हूँ वसुंधरा फॉल पर। भंडारदारा डैम से वसुंधरा फॉल 15 किलोमीटर है और 40 से 45 मिनट का समय लगता है, क्योंकि जंगल का रास्ता है तो थोड़ा रास्ता ख़राब है तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से करीब 650 मीटर आगे हमें ट्रैकिंग करके जाना होता है फॉल के लिए। तो यहाँ पर देखो आप, ये जो पानी आ रहा है ये वसुंधरा फॉल से ही आ रहा है। जो फॉल गिरता है उसके बाद में पानी बहता हुआ यहाँ से आता है और इस तरफ में फिर आगे से नीचे से आगे बढ़ जाता है इस तरफ में। अभी दोपहर के 3 बज चुके हैं तो थोड़ी भूख लग रही है, तो पहले कुछ खाना वगैरह करते हैं, नाश्ता वगैरह जो भी यहाँ मिलता है, और उसके बाद में वसुंधरा फॉल की तरफ आगे बढ़ते हैं। खाने के लिए क्या मिल जाएगा? बुर्जियानी, आमलेट, वेजिटेरियन मैगी। तो यहाँ पर प्रॉपर फूड तो मिलता नहीं है, मैगी वगैरह मिल जाता है। तो मैंने 2 मैगी का ऑर्डर किया है। अच्छा है मैगी, 25 रुपीज़ की प्लेट है तो काफ़ी सही रेट है। तो मैगी अवेलेबल था यहाँ पर, तो मैगी खा के भूख मिटाई और अभी यहाँ से वाटरफॉल की तरफ चलते हैं। ये बोर्ड मैंने आपको बताया था वसुंधरा फॉल, यहाँ से 650 मीटर लिखा हुआ है, तो आगे बढ़ते हैं फॉल के लिए। वैसे अभी हम वसुंधरा फॉल के लिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 2 फॉल है, एक वसुंधरा फॉल और एक दूसरा फॉल है जिसे बाहुबली फॉल कहा जाता है। तो दोनों वाटरफॉल हम देखेंगे, पहले बाहुबली फॉल आएगा और उसके बाद में थोड़ा आगे बढ़ेंगे तब वसुंधरा वाटरफॉल आएगा। तो 200 मीटर चला हूँ मैं और यहाँ पर बोर्ड है वसुंधरा फॉल, इस तरफ से आगे जाने का है, और दूसरा ये वाला बाहुबली फॉल जो मैंने आपको बताया था, तो बिल्कुल पास में है। इस ब्रिज से हमें जाना है इस तरफ से होके, तो आगे बढ़ते हैं। तो वाटरफॉल का पानी आ रहा है, देखो आप, काफ़ी साफ़ और बढ़िया पानी दिख रहा है। यहाँ पर नीचे पत्थर है और पत्थर के ऊपर लोहे की जाली लगाई हुई है, तो थोड़ा संभल के चलना होता है। बाकी ये नज़ारा एक नंबर है जो मैंने आपको पानी बताया। तो सामने हमें दिख रहा है बाहुबली वाटरफॉल, काफ़ी बढ़िया दिख रहा है यहाँ से। तो यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर लिखा हुआ है 55 सीढ़ी है टोटल ऊपर जाने के लिए। तो नीचे हम नहीं जा सकते, हमें वहाँ ऊपर से देखना होता है फॉल को। तो वो सीढ़ी है, वहाँ से हम ऊपर आए हैं और यहाँ से नज़ारा काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। देखो आप, बहुत सुंदर नज़ारा है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो हम बाहुबली वाटरफॉल के बिल्कुल पास में पहुंच गए हैं और ये वाटरफॉल है, देखो आप। पेड़ बीच में आ रहे हैं यहाँ से, लेकिन पानी काफ़ी ज़ोरों से आ रहा है। तो बाहुबली वाटरफॉल का हमने ड्रोन शॉट देखा, काफ़ी अच्छे से हमें दिखा। अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं मेन वाटरफॉल के लिए, वसुंधरा वाटरफॉल के लिए। अभी 5 बजे है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे 7 बज चुके हैं। बिल्कुल अंधेरा हो गया है और कभी भी बारिश आ सकती है।
तो काफ़ी शांत और बढ़िया रास्ता है, देखो आप कितना अच्छा ट्रैक है और ऊपर से पानी आ रहा है यहाँ पहाड़ों में से। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं वसुंधरा फॉल के पास में। सामने देखो आप, ये है वसुंधरा फॉल और इसकी हाइट काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ऊपर से ये पानी गिर रहा है। तो मैं वाटरफॉल के बिल्कुल पास में आ गया हूँ। पानी कितनी तेज़ी से गिर रहा है, देखो आप कितनी स्पीड से पानी आ रहा है और काफ़ी ऊंचा वाटरफॉल है ये और पानी भी बहुत ज़्यादा है। तो काफ़ी बढ़िया वाटरफॉल है और पानी देख के मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, मेरी इच्छा हो रही है नहाने की। तो अंदर चलते हैं नहाने के लिए, आगे नहीं जाएंगे, हम पीछे पीछे ही नहाएंगे। और ये यहाँ के सिक्योरिटी वाले हैं। आप इसी काम के हो? इन्होंने मुझे बताया है कि अंदर आगे नहीं नहाने का है, अगर आगे नहाओगे तो अंदर जा सकते हो क्योंकि एकदम से ऐसा स्लाइड है, पूरा गड्ढा सा है। तो थैंक यू भैया। और सबको बोलते हो ना ऐसा? सब लोग मानते हैं आपकी बात? कुछ नहीं मानते, दारू पीना रहे हो। कुछ लोग इनकी बात मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। तो अगर आप में से कोई इधर आता है तो ज़रूर इनकी बात मानना, ये जो भी बताते हैं अपने भले के लिए कहते हैं। नहीं मानेगा उसकी जिम्मेदारी पे जाएगा। सही बात है। तो काफ़ी मज़ा आया नहाने में, करीब आधा घंटा तक मैं नहाया और काफ़ी एकदम ठंडा ठंडा पानी था तो पूरे दिन की थकान उतर गई, बहुत अच्छा लगा। तो ये वसुंधरा वाटरफॉल काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। अभी मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ, लगभग 6:15 बज गए हैं और अभी हमें यहाँ से एक जगह और जाना है, तो जल्दी से वहाँ पहुँचते हैं क्योंकि हमारे पास में समय काफ़ी कम है। तो अभी हम आ गए हैं श्री अमृतेश्वर मंदिर में। तो यहाँ पर अमृतेश्वर मंदिर की जानकारी लिखी हुई है, अगर आपको पूरा डिटेल से पढ़ना है तो आप स्टॉप करके पढ़ लेना। ये मंदिर ASI के अंडर में आता है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, क्योंकि काफ़ी पुरानी धरोहर है। तो ये देखो आप, ये है अमृतेश्वर महादेव मंदिर और अंदर में आपको एक कलश दिख रहा होगा और उसके नीचे पूरा पानी भरा हुआ है और उसके नीचे शिवलिंग है। तो इससे पहले मैंने आपको पीछे की तरफ से बताया था, इस मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार यहाँ से है। मैंने अभी जो आपको बताया था वो गर्भगृह बताया था पीछे की तरफ से। तो काफ़ी पुराने यहाँ पर देखो नक्काशी है मंदिर के ऊपर। मैंने आपको बताया ये मंदिर 12वीं से 13वीं शताब्दी का है। तो ये मंदिर के अंदर का नज़ारा है, यहाँ पर अंधेरा है तो अच्छे से दिख नहीं रहा है। और ये गर्भगृह है जो मैंने आपको सामने की तरफ से बताया था।
तो मैंने आपको पानी बताया जिसके नीचे शिवलिंग है, लगभग 2-3 फीट का पानी भरा हुआ है मंदिर में। तो अभी तो यहाँ कोई नहीं है और मंदिर भी बंद है। मंदिर 8 बजे खुलेगा आरती के लिए। तो मैंने थोड़ा पता किया यहाँ के गांव वालों से, तो उन्होंने मुझे ऐसा बताया कि यहाँ पर जो ASI का बोर्ड लगा हुआ है वो जानकारी सही नहीं है। गांव वालों के हिसाब से ये मंदिर पांडवों के समय का है, उन्होंने इसे बनाया था। और जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें जो अमृत निकला था वो कहते हैं कि यहाँ निकला था, उनका ऐसा मानना है, ऐसी कथा है। और यहाँ से फिर वो अमृत 12 ज्योतिर्लिंगों में भेजा गया था। तो गांव वालों के हिसाब से ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर की काफ़ी मान्यता है। आसपास के सारे ज़िलों में काफ़ी लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। तो ये अमृतेश्वर मंदिर है जो मैंने आपको बताया, और ये कलसूबाई हरिश्चंद्रगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में ही आता है। तो ये मंदिर का मुख्य द्वार है जहाँ से हम अंदर गए थे मंदिर में दर्शन करने के लिए। द्वार के ठीक पास में यहाँ पर ये तीर्थ बना हुआ है और यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं वो पहले इस तीर्थ में स्नान करते हैं, पवित्र होते हैं, उसके बाद में मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, देखो आप, जिसमें भगवान विष्णु, भगवान गणेश और अलग अलग ग्रह और देवताओं की मूर्तियाँ हैं। तो अंधेरा हो चुका है, 7:15 बज गए हैं और मंदिर मैंने आपको बताया अमृतेश्वर मंदिर काफ़ी पुराना मंदिर है, उसकी कथा भी बताई और ये तीर्थ भी बताया जो मंदिर के द्वार के पास में है। तो भंडारधारा काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। शुरुआत में हमें पानी नहीं दिखा, जो हमने रंधा वाटरफॉल देखा और उसके अलावा जो डैम देखा भंडारधारा के आसपास में वहाँ पर, तो इसके लिए आपको अगस्त में आना होता है। अगस्त में जब काफ़ी मानसून की बारिश हो जाती है तो काफ़ी पानी होता है, तो डैम से पानी छोड़ते हो तो सब जगह आपको पानी देखने को मिलता है। बाकी इसके अलावा हमने जो वाटरफॉल देखा, वसुंधरा वाटरफॉल और बाहुबली वाटरफॉल, वहाँ पर काफ़ी अच्छा पानी था क्योंकि वो पानी पहाड़ों से होके आता है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था और नहाने में भी काफ़ी मज़ा आया हमें। तो अभी हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे क्योंकि 7:15 बज गए, अंधेरा हो गया है। मैं लाइट के नीचे खड़ा होकर आपसे बात कर रहा हूँ। अभी मुझे यहाँ से जहाँ जाना है वो करीब यहाँ से 3 घंटे का रन है। सेंचुरी से बाहर निकलने में ही करीब हमको 1.5 घंटा लगने वाला है। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર। આવજો।